नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। जैसा कि दोस्तों हमारी सीरीज़ चल रही थी दोस्तों राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों आज तक के, उनको दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यानी कि बार-बार क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं हर एग्ज़ाम में दोस्तों, तो उनको दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ दोस्तों। चलिए बिना टाइम वेस्टेज किए दोस्तों हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं राजस्थान जीके के अंदर कला संस्कृति का जो लोक देवता वाला पोर्शन है दोस्तों, लोक देवता के लगभग 60 से 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है दोस्तों, उनको हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों इतने महत्वपूर्ण हैं कि दोस्तों बार-बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आगे आने वाली एग्ज़ाम जैसे हमारी जो रीट की एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा है रीट की दोस्तों, इसमें आने की बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ठीक है? तो हमें जितने क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों उनको तो करना ही ज़रूरी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने उपस्थित है, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। ये जो प्रश्न है दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो सर्वाधिक लोक देवता, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं वो है दोस्तों तेजाजी, यानी कि तेजाजी। बात कर लेते हैं थोड़ी सी दोस्तों तेजाजी की, यानी कि तेजाजी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था दोस्तों इनका विक्रम संवत 1130 में, यानी कि माघ शुक्ल मतलब चतुर्दशी को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। तेजाजी की बात करते हैं उनके पिताजी का नाम, तो उनके पिताजी का नाम था दोस्तों ताड़जी, माता जी का नाम था रामकुमारी। और उनके गुरु थे दोस्तों वो थे गोसाईनाथ जी। पत्नी का नाम था पेमल, जो पनेर अजमेर निवासी जो रायचंद्र जी मोथा है दोस्तों इनकी पुत्र थी, ठीक है? नेक्स्ट बताएंगे दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कौन से लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों धौलिया वीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यानी कि लोक देवता तेजाजी को जाना जाता है। यानी कि धौलिया वीर की बात करते हैं दोस्तों, इनकी जो जाति थी दोस्तों वो थी जाट, और गोत्र था दोस्तों उनका धौलिया था। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है, इनका गोत्र था इसलिए, ठीक है? और इन्हें दोस्तों जैसे कि काला वाला का देव कहा जाता है, यानी कि काला यानी काला जो सर्प था दोस्तों उन्हें दंश किया था, और बाला यानी जो नारू रोग का देव कहा जाता है दोस्तों। मतलब बाला बाला मतलब नारू रोग है दोस्तों, उसका इलाज करते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? काला वाला रोग का देव कहा जाता है। कृषि उपारक देव भी कहा जाता है इनको। और ये है दोस्तों शिव जी के अवतार। यानी कि सांप ने किसको दंश किया था? तेजाजी को। तो इससे याद कर सकते हो कि यानी सांप ने किसको दंश किया था? तेजाजी को। और सांप किसके गले में रहता है? शिव जी के गले में रहता है। तो इससे याद कर सकते हो कि यानी तेजाजी है वो किसके अवतार है? भगवान शिव के अवतार है, ठीक है? जन्म स्थान की तो बात मैंने करी ली दोस्तों, यानी खरनाल नागौर के अंदर इनका जन्म स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? तो देख सकते हो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर पेपर हुआ था दोस्तों, सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। आरएएस का भी क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो किसने सहायता की थी? दोस्तों तेजाजी ने, यानी लोक देवता तेजाजी ने लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर इनकी क्या की थी? सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिश करते हैं दोस्तों, यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो जन्म स्थल का नाम क्या है? तो मैंने अभी बताया आपको तेजाजी के जन्म स्थल कहाँ पर हुआ दोस्तों, यानी खड़लान। खड़लान कहाँ है? नागौर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में लोक देवता और उनकी माता, ये देखो दोस्तों, यानी कि अभी 2022 के अंदर यानी 29 जनवरी 2022 को फायरमैन का एग्जाम हुआ था। इसके अंदर पूछा गया है, ऐसे बोलते हैं माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम नहीं पूछा जाता। तो ये देख सकते हो कि आपके सामने फायरमैन का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर उनका लोक देवता और उनकी माता का नाम सुमेलित नहीं है। ये देखो सबकी जो माता का नाम पूछा गया है, तो तेजाजी की माता का नाम रामप्यारी, ये बिल्कुल दोस्तों ये गलत है। रामदेव जी की माता का नाम मैणा देव था। गोगा जी की माता का नाम वात्सल देव था। पाऊ जी की कमला देव, बिल्कुल सही है। राम प्यारी नहीं था दोस्तों, यानी कि इनकी माता का नाम राम कुंवारी था, यानी राम कुंवरी इनका नाम माता का नाम था, तेजाजी की माता का नाम। तो राम प्यारी नहीं था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी, यानी इनमें से बताना है कि कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी सती हुई थी उनकी मृत्यु के बाद। तो कौन थे? तेजाजी थे, यानी तेजाजी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल। तो राइट आंसर क्या चल जाएगा? तेजाजी।
पत्नी कौन थी? पेमल दे। तो ये क्या हुई थी? सती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल बताना है। तो तीर्थ स्थल कहाँ पर है दोस्तों तेजाजी का? तो तेजाजी का तीर्थ स्थल है दोस्तों यानी कि पर्वतसर। पर्वतसर में तेजाजी का क्या है? मुख्य तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों आपको भी जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ दोस्तों, तो तुरंत आपको क्वेश्चन पढ़ करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको भी जवाब देना है, ठीक है। कुछ समय दोस्तों आपको दे दूंगा, कोई 4 से 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड दोस्तों, 5 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये भी 2018 के अंदर पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड थी, और ये सेकंड गेट 2011 के अंदर पूछा गया है। यानी तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल पर्वतसर, तीर्थ स्थल की बात कर रहा है, ना कि उसका जन्मस्थल की। जन्मस्थल तो खरनाल नागौर के अंदर है, लेकिन तीर्थ स्थल कहाँ पर है दोस्तों? पर्वतसर नागौर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8वां, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। यानी उस स्थान को बताना है दोस्तों जो तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यानी कि पिछयाक, इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो जाएगा दोस्तों पिछयाक। यानी कि पर्वतसर है, यानी तीर्थ स्थल है उसका, और सुरसुरा और खरना जन्मस्थल ये है, तीर्थ स्थल ये है। सुरसुरा पर यहाँ पर इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हुए थे सुरसुरा के अंदर। तो ये प्रश्न पूछा गया था AEN एग्जाम का 16 दिसंबर 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक देवता तेजाजी की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पर मेला, कहाँ पर लगता है लोक देवता तेजाजी का? तो ये लगता है दोस्तों पर्वतसर में। यानी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? पर्वतसर। राइट आंसर क्या चला जाएगा? पर्वतसर। यानी व्याख्याता आयुर्वेदिक विभाग था, तो इसमें 2021 के अंदर दोस्तों ये पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों देख सकते हो कि ये जो प्रश्न है लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा गया है दोस्तों। 30 जून 2022 को प्रश्न 22 को एग्जाम हुई थी, होम साइंस के अंदर पूछा गया है। तो पूछा गया है कि पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो आपको पता है किस लोक देवता की में? तेजाजी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तेजाजी से संबंधित बताना है लोक देवता कि इनमें से कौन सा स्थल है वो क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो खड़नाल जन्मस्थल, यानी ये तो सही है बिल्कुल इसका। पनेर ननियाल, यानी पनेर में दोस्तों इसका ननियाल नहीं था, यानी कि ये इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी कि पनेर में ननियाल नहीं था इसका, इसके ससुराल थे दोस्तों। तो और सुरसुरा के अंदर समाधि स्थल है इसका, ठीक है। पर्वतसर मेले का स्थान है, यानी मेले जो लगता है मेले का स्थल है वह पर्वतसर के अंदर मेला लगता है, ठीक है। जन्मस्थल खरनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर श्री वीर तेजाजी किसकी बात कर रहा है? कि मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? जोधपुर के राजा थे कौन? महाराजा अभय सिंह के द्वारा बनाया गया था। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त प्रश्न है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था ये प्रश्न 2022 के अंदर ही पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है दोस्तों नागौर के अंदर। यानी कि मंदिर तीर्थ स्थल कहाँ पर है? नागौर। नागौर कहाँ? नागौर यानी पर्वतसर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर इसका क्या बनाया गया है? मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 13वें नंबर का, तेजाजी के चबूतरे को थान कहा जाता है, तो पुजारी को क्या कहा जाता है? तो पुजारी को दोस्तों क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी 2013 के अंदर, उसमें पूछा गया था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्या होगा? बूंदी। यानी बांसी दुगारी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर स्थित है। स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ। अब तेजाजी के दोस्तों हमने बात कर ली, अब बात करते हैं दोस्तों जो पीर है दोस्तों, पंच पीर में एक आता है दोस्तों। तेजाजी दोस्तों पंच पीर में नहीं आता है, ठीक है। पंच पीर के अंदर 5 ही आते हैं दोस्तों। गोपा मेरा है, यानी गोगा जी है, रामदेव जी है, पाऊ जी है, मियाँ जी मांगलिया जी और हड़बू जी। तो दोस्तों ये 5 है जो पंच पीर है। अब आते बात करते किसकी? गोगा जी। तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोगा जी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो गोगा जी का जन्म हुआ था दोस्तों यानी कि ददरेवा चूरू के अंदर, यानी ददरेवा चूरू के अंदर। अब देख सकते हो दोस्तों, यानी कि PSI 15
9/2021 को पीएसआई की एग्ज़ाम हुई थी, इसके अंदर पूछा गया था, और पीटीआई की एग्ज़ाम हुई थी 2015 के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इनका जन्म स्थान कहाँ पर है गोगा जी का, तो वो है ददरेवा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर चला जाएगा ददरेवा। अब बात करते हैं दोस्तों, थोड़ी सी गोगा जी की बात कर लेते हैं, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, विक्रम संवत हुआ था दोस्तों 1003 में। और गोगा जी पंच पीरों में से एक पीर है, जिसे गोगा पीर कहा जाता है, और सांपों के देवता कहा जाता है, जैसे कि दोस्तों डॉक्टर हम कह सकते हैं डॉक्टर गोगा जी, यानी कि स्पेशलिस्ट, यानी कि सर्पों के देवता किसे कहा जाता है, गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है, ये नागवंशीय चौहान है दोस्तों। वीर गोगा जी के पिता का नाम क्या था, जेवर सिंह, और माता का नाम था वाछल देव, गोगा जी की माता का नाम। और उनकी पत्नी का नाम बात करें तो वो है केलम दे, जो कोलमंड की राजकुमारी थी। ठीक है दोस्तों, अब इनको दोस्तों जैसे कि मारवाड़ में एक कहावत है कि गांव गांव गोगो न गांव गांव खिजड़ी, एक कहावत दोस्तों ये बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यानी कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा में हुआ, तो किसका हुआ अभी बताया मैंने आपको, यानी कि गोगा जी का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन की डिटेल्स बता देता हूं, तो उसके बाद में मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ दोस्तों मैं इस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं जो पूछे गए आज तक, और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों राजस्थान जीके की, तो आए हुए प्रश्न तो करना ही ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी, उसके बाद में हम पॉसिबल यानी पॉसिबिलिटी वाले, यानी जो संभावना जो आने वाले एग्जाम में, यानी कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो मैं आपको दोस्तों बाद में करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोगा मेडी स्थित है। गोगा मेडी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो गोगा मेडी यानी गोगा जी की बात कर रहा है, तो गोगा मेडी कहाँ पर स्थित है, तो गोगा मेडी स्थित है दोस्तों यानी कि हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में जाकर के मतलब जो महमूद गजनवी से जब युद्ध करते हुए गाँव की रक्षा करते हुए दोस्तों ये लड़े, तो इनका जो धड़ जा करके गिरा था दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर, तो वहाँ पर क्या है इसकी गोगा मेड़ी बनी हुई है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका, राइट आंसर हनुमानगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं, तो किसकी बात कर रहा है, यानी गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, तो गोगा जी की बात कर रहा है। गोगा जी कहाँ जन्मे है, चूरू के अंदर। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, चूरू इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी किसकी बात कर रहा है, हनुमानगढ़ के अंदर है भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है, तो दूसरा मेला भरता है दोस्तों यानी सांचौर जालौर के अंदर। कहाँ भरता है, गोगा की ओल्डी कहाँ भरता है ये दोस्तों, सांचौर के अंदर। सांचौर कहाँ पर है दोस्तों, जालौर के अंदर ये भरता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गोगा जी के गोगा मेड़ी जो नौर हनुमानगढ़ में है, गोगा नवमी को लगने वाले मेले का तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि क्या है दोस्तों, तिथि क्रम बतानी है किसके, भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि बतानी है। तो कब बढ़ता है दोस्तों ये, तो महीना महीना बताना है, तिथि क्रम बताना, महीना और तिथि बतानी है किसके अनुसार, भारतीय तिथि क्रम के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों ये क्या है, महीना और तिथि है दोस्तों जो मेला लगता है। ठीक है, अब ये प्रश्न देख ली दोस्तों, यानी जेल प्रेरी के अंदर पूछा गया है, और जेल प्रेरी के अंदर पूछा गया है, और संरक्षण अधिकारी परीक्षा है इसमें पूछा गया 2019 के अंदर। आरएएस का पेपर हुआ था इसके अंदर पूछा गया है, और ये जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक है 2014 के अंदर इसमें पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वें नंबर का दोस्तों। लास्ट में दोस्तों लगभग मैं आपको 70 प्रश्न करवाऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। अगर यकीन मानिए दोस्तों, अगर 70 में से आपके 60 या 55 यानी 60 या 55 क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन आपके राइट निकल रहे हैं, तो दोस्तों आपको सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों होने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौहर जो तहसील है किसकी, हनुमानगढ़ जिले की, कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है, तो कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है दोस्तों, तो गोगा जी का मेला लगता है। अभी हमने देखा था गोगा जी का क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ग्राम सेवक के अंदर पूछा गया था 18/12/2016 को, यानी कि
18/12/2016 को पूछा गया था। और जेल प्रहरी परीक्षा है 20/10/2018 शिफ्ट 1 थी, उसके अंदर पूछा गया था। तो जहार पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोगा जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त शानदार है। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न दोस्तों मैंने एज इट इज़ प्रश्न दोस्तों मैंने आपको कम्युनिटी के अंदर दोस्तों मैंने वहाँ पर क्वेश्चन डाला था। लगभग 10,000 से 11,000 लोगों ने उस पर वोट भी दिया है। ठीक है, कि राजस्थान का वह लोक देवता जिन्हें महमूद गजनवी से युद्ध किया था। अब देखो प्रश्न, फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा होगा दोस्तों? वो है गोगा जी, यानी कि पंचपीर गोगा जी। पंचपीरों में से एक है गोगा जी दोस्तों, लोक देवता। तो इन्होंने क्या? महमूद गजनवी से युद्ध किया था। अब प्रश्न देखिए दोस्तों कब कब पूछा गया है, ये देख सकते हो 2021 के अंदर इसके अंदर पूछा गया। ये आप देख सकते हो दोस्तों कि किस किस एग्जाम के अंदर दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लोक देवता गोगा जी की बात चल रही है। तो लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो किस शासक के समकालीन थे? और ये प्रश्न अभी पूछा गया दोस्तों 2022 के अंदर, जुलाई के अंदर पेपर हुआ हाउस कीपर का दोस्तों, देख सकते हो हाउस कीपर का पेपर हुआ था जुलाई के अंदर, इसके अंदर पूछा गया है। तो कौन था इसके समकालीन दोस्तों? वो थे महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए दोस्तों लोक देवता गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 25वां नंबर का है कि किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा यानी बिट्ठू मियाँ के रावले में उल्लेखित है दोस्तों। यानी कि ये है मतलब बिट्ठू मियाँ के रावले है, रसावले है, गोगा जी का रसावला एक ग्रंथ है दोस्तों, इसके अंदर मतलब उल्लेखित है किसकी बहादुरी के? तो वो है दोस्तों गोगा जी, यानी कि गोगा जी। राइट आंसर चला जाएगा गोगा जी इसका। ठीक है, किसकी बहादुरी थे? बिट्टू मियाँ के रावले, गोगा जी के दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? अब ये प्रश्न का फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। प्रयोगशाला सहायक 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, और कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी 2007 के अंदर, इसमें अंदर पूछा गया था। फटाफट दोस्तों बताइए आंसर इसका क्या होगा? इसका जो आंसर चला जाएगा दोस्तों वो जाएगा दोस्तों यानी कि खेजड़ी, यानी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे दोस्तों बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी गोगा जी के जो थान है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में किस लोक देवता का प्रतीक है भाई साहब? अब देखिए फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड के अंदर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, और पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक के अंदर। जल्दी फटाफट दोस्तों इसका जवाब बताइए कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो खेजड़ी वृक्ष आपको पता है अभी कौन है? गोगा जी, लोक देवता गोगा जी, इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर का, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फल पर डाक टिकट जारी किया दोस्तों? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट करके, यानी कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फल है उस पर क्या क्या जारी किया है? डाक टिकट जारी किया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर फटाफट बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवनारायण भगवान, यानी कि देवनारायण जी है उसकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। कितने रुपए का किया दोस्तों? यानी कि 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। कब किया था दोस्तों? 2 सितंबर 1992 में दोस्तों, यानी कि देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, अब बात करते हैं देवनारायण जी की, कुछ और बात कर लेते हैं। यानी इनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? बचपन का नाम था उदय सिंह। देवनारायण भगवान किसके अवतार माने जाते? देवनारायण किसके अवतार माने जाते हैं दोस्तों? तो भगवान विष्णु के। नारायण कौन है दोस्तों? भगवान विष्णु, तो विष्णु के ही अवतार माने जाएंगे, और विष्णु का अवतार इन्हें माना जाता है। आयुर्वेद ज्ञाता कहा जाता है इनको। ठीक है, जन्म की बात करते हैं दोस्तों, तो जन्म कहाँ हुआ था इनका? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। कब? 1243 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट और बातें करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न के अंदर अपन। ये देखिए दोस्तों कितना गजब प्रश्न है। अब ये प्रश्न देखिए दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया है। देखिए 15 मई 2022 के अंदर। अब फटाफट दोस्तों बताइए कि फड़ एक प्रकार की यानी कि स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं
और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। ठीक है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार के द्वारा, मैंने अभी भी बताया आपको, 1992 में जारी किया गया था। और यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी और देवता से संबंधित है? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट। तो राइट आंसर चला जाएगा देवनारायण जी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर 3 नंबर का चला जाएगा, देवनारायण जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये बताना है आपको। बताइए फटाफट, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यानी 13 दिसंबर 2020 को जयन की एग्जाम हुई थी, यांत्रिक डिग्री, जयन डिग्री की एग्जाम हुई थी दोस्तों, उसके अंदर पूछा गया था फटाफट देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर इनका मुख्य मंदिर स्थित है दोस्तों। और मैं बता दूं इनके बारे में दोस्तों, यानी कि देवनारायण जी की माता का नाम क्या था? देवनारायण जी की माता का नाम था सेडू खटाणी, और कहाँ की थी? देवास एमपी की थी दोस्तों। और उनके पिता का नाम था सवाई भोज दोस्तों। ठीक है। और दूसरा मंदिर कहाँ है इनका? दूसरा मंदिर है दोस्तों देवधाम जोधपुरिया, यानी निवाई टोंक के अंदर स्थित है। ठीक है। इनका जो मेला जो लगता है दोस्तों, वो है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है दोस्तों इनका। राजस्थान की सबसे पुरानी सबसे बड़ी फड़ है दोस्तों, वो देवनारायण जी की है। सबसे लंबी फड़ दोस्तों इनकी है, और सबसे छोटी फड़ भी डाक टिकट पर दोस्तों इनकी है। सबसे छोटी फड़ इनकी है, सबसे लंबी फड़ भी इनकी है, सबसे बड़ी फड़ भी इनकी है, और सबसे सबसे पुरानी जो फड़ है दोस्तों, वो भी देवनारायण जी की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। आ जाइए दोस्तों, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? फटाफट आंसर करके बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। कहाँ पूछा गया है इसको? वीडियो मेंस की एग्जाम हुई थी 9 जुलाई 2022 के अंदर। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? जल्दी फटाफट आंसर करके बताइए। तो आसिंद भीलवाड़ा लोक देवता से संबंधित है। आसिंद भीलवाड़ा मैंने बताया देवनारायण जी। ठीक है, देवनारायण जी इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? रामसा पीर। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो लोक देवता है पंच पीरों में से एक है दोस्तों, उसकी बात करते हैं रामसा पीर की। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है दोस्तों? पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी दोस्तों 2007 के अंदर। कब हुई थी? 2007 के अंदर। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी फटाफट। बाबा रामदेव जी, यानी कि बाबा रामदेव जी को रामसा पीर कहा जाता है, यानी पंच पीर आए थे दोस्तों, यानी कि रामसा पीर कहा जाता है इनको। यानी इनको बात कर लेते हैं थोड़ा सा रामदेव बाबा के बारे में। तो रामदेव जी की बात करते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था, तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज कहा जाता है। बात करते हैं कब हुआ था? 1405 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1405 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अगर हम विक्रम संवत में निकाले तो इसके अंदर कितना जोड़ दो? 57 और जोड़ दो, तो क्या निकल जाएगा? विक्रम संवत निकल जाएगा 1462। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था रामदेव जी का उंडू काश्मीर शिव बाड़मेर के अंदर। पिता का नाम क्या था? अजमल जी तबार। माता का नाम क्या था? मैणा दे। ठीक है। और पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था नेतल दे। ठीक है। किसका? नेतल दे भरतार था। कौन थी नेतल दे? अमरकोट की जो पाकिस्तान के राजा था दौलत सिंह सुडा की पुत्री थी दोस्तों। और ये क्या थी? एक अपंग थी दोस्तों। ठीक है। और इन्होंने क्या किया दोस्तों? एक पर्चा दिया दोस्तों कि अपंग थी, उसको सही कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये देख सकते हो कि राजा अजमल जी तमार किस लोक देवता के पिता थे? तो अभी बताया मैंने, लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा गया है, देख सकते हो। तो किस लोक देवता के पिता थे? बाबा रामदेव जी के। ठीक है, बाबा रामदेव जी के पिता थे अजमल जी तमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? ये प्रश्न है जो पूछा गया था दोस्तों, कब? यानी कि डिप्लोमा का, जयन डिप्लोमा का पेपर हुआ था 2020 के अंदर। फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है किस लोक नायक को माना जाता है? तो वो राइट आंसर चला जाएगा रामदेव जी को।
रामदेव जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, यानी कि राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो नेतल के भरतार कौन है दोस्तों? नेतल के भरतार कौन है? अमरकोट के राजा दौलत सिंह की पुत्री थी नेतल दे, उसके भरतार कौन है? रामदेव बाबा जी। ठीक है, रामदेव जी इसका राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। लगभग दोस्तों मैं 70 क्वेश्चन करवाऊंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने राइट है दोस्तों 70 में से। ठीक है, टोटल क्वेश्चन दोस्तों 69 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कम है, तो 70 के आसपास मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके कितने राइट आंसर है। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सबसे पहले तो लाइक करना, फिर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और शेयर तो ज़रूर शेयर करना मत भूलना दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों मैं जितने भी आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा दोस्तों। डेली कोशिश करूँगा डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। और दोस्तों मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन आए हुए एक ही जो वीडियो है उसके अंदर करवा दूँ मैं। एक टॉपिक के सारे प्रश्न एक ही वीडियो करवाने का मेरा उद्देश्य रहेगा दोस्तों, जिससे आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन, कोई दूसरी वीडियो देखो, कोई तीसरी वीडियो देखो, कोई चौथी वीडियो देखो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट, जैसे कि अब मैंने करवा दिया लोक देवता के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर। मैंने इससे जस्ट पहले एक वीडियो और दिए दोस्तों कल दोस्तों मैंने जो उनके जो कल है तो कल एक वीडियो दिए दोस्तों, उसको भी ज़रूर देखना दोस्तों। तो उसमें भी मैंने सारे प्रश्न एक ही साथ प्रोवाइड करवा दिए आपको। वो थे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण की एक ही वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवाई है, उसको भी देखना ज़रूर। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे जो कोई भी टॉपिक होगा दोस्तों आप ज़रूर बताना मेरे को, कमेंट बॉक्स में करके बताना कि किस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट क्या आगे बढ़ते हैं कि जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। तो लोक देवता रामदेव जी की समाधि कहाँ पर स्थित है ये बताना है। जल्दी फटाफट दोस्तों बताइए। इसका देख सकते हो कि 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों इसका जैसलमेर, यानी कि कहाँ पर है? जैसलमेर। समाधि स्थल रोनेचा जैसलमेर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यानी समाधि जैसलमेर यार रामदेव जी ने जैसलमेर के जो पोखरण के नज़दीक जो रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे 1458 ईस्वी में दोस्तों 1458 ईस्वी की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें विक्रम संवत के अंदर अगर परिवर्तन करना है तो इसके अंदर 57 जोड़ दो, तो 1515 में, यानी 1515 विक्रम संवत 1515 में जीवित समाधि ली थी। किन्होंने? इन्होंने रामदेव जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? सन की पूछा जा रहा है, और अभी मैंने आपको बताया है किस सन में ली थी। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है 1458। कब? 1458। तो अगर 1458 राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। ये क्या है? ईस्वी के अंदर बताया था। और अगर आपको पूछे विक्रम संवत के अंदर तो 57 जोड़ दीजिए, निकल जाएगा 1515 विक्रम संवत के अंदर जीवित समाधि ली थी। ठीक है, और एक दिन पहले दोस्तों, एक दिन पहले लोक देवता रामदेव जी की जो मेघवाल जाति की जो शिष्य थी दोस्तों डालेबाई, उन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी। तो जीवित समाधि किसने ली थी? रामदेव जी ने। अभी आपको बताया मैं रामदेव जी ने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। फटाफट आपको बताना है दोस्तों आंसर। नेजा, जम्मा, रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये देखिए दोस्तों, जुलाई के अंदर 2022 के अंदर पेपर हुआ था हाउस कीपर का, इसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर चला जाएगा रामदेव जी, यानी कि नेजा। पचरंगा जो दोस्तों झंडा रहता है उसको नेजा कहा जाता है। जम्मा और रीखिया कहा जाता है मेघवाल जाति के जो इसके शिष्य रहते थे उनको। ठीक है, रीखिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 40 नंबर। 40 नंबर में 40 यानी कि 40वें नंबर का देखते हैं दोस्तों। नेजा है, तो नेजा क्या है फटाफट दोस्तों बताइए। कब कब पूछा गया है? कॉलेज व्याख्याता एग्जाम थी दोस्तों, यानी कॉलेज व्याख्याता एग्जाम थी 2016 के अंदर, संरक्षण अधिकारी एग्जाम 2019 के अंदर। तो क्या हो जाएगा? रामदेव जी की पचरंगी पताका को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? नेजा।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों 41 नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों, कितना गजब तरीके से सोचो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है प्रश्न। ये देखो दोस्तों, राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया है, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया था। तो फटाफट इसका आंसर बताइए दोस्तों, यानी कि मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किससे किया गया था? यानी किशनगढ़ के सफ़ेद संगमरमर से, जैसलमेर के पीले पत्थर से, अजमेर का ग्रेनाइट पत्थर से, या धौलपुर का लाल पत्थर से? फटाफट दोस्तों इसका कमेंट में आंसर करके बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, यानी कि जैसलमेर के जो पीले पत्थर है, जैसलमेर के पीले पत्थर, इससे दोस्तों क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। किसका? रामदेव जी का जो जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया था, उसका किससे निर्माण किया गया था? जैसलमेर के जो पीले पत्थरों से निर्माण किया गया था। यानी कि रामदेव जी के जन्म स्थान था कौन सा? उंडू काश्मीर, बाड़मेर में रामदेव जी का 110 फीट की ऊंचाई वाला भव्य मंदिर कब बनाया गया था? दिसंबर 2019 में। लगभग 600 टन जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है और ये आगे आने वाली एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। किसकी बात कर रहा है? लोक देवता राम जी से संबंधित नहीं है, उस स्थान को क्या करना है? चिन्हित करना है। नहीं है पूछा इसने। अब ये प्रश्न देखिए दोस्तों, यानी 2021 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, उसके अंदर पूछा गया था। तो फटाफट इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? यानी कि रामदेव जी की पूछ रहा है तो रोनेचा है दोस्तों, यानी कि रोनेचा है, रोनेचा भी है, पोखरण भी है और मसूरिया भी है। ये वनेड़ा नहीं है इसका, यानी कि वनेड़ा इसका राइट आंसर चला जाएगा। क्या? वनेड़ा। ठीक है, रोनेचा, पोखरण और मसूरिया, ये तीनों किससे संबंधित है? लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है। और ये वनेड़ा है, ये वनेड़ा इससे संबंधित नहीं है दोस्तों। यानी कि रामदेव जी ने अपना निवास है पोखरण, पोखरण था, उसने अपनी भतीजी को दहेज में दे करके उसी के पास रोनेचा यानी रामदेवरा नामक स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था। ठीक है, और मसूरिया गांव है दोस्तों, वो है जोधपुर समाधि स्थल इसका। मसूरिया क्या है? मसूरिया जोधपुर है, जोधपुर समाधि स्थल है। मसूरिया गांव में जो क्या है? समाधि स्थल है। किस कहाँ पर? ये जोधपुर के अंदर। ठीक है, और बता देता हूँ दोस्तों कि विराटिया के अंदर पाली यानी पाली, विराटिया कहाँ पर है? पाली में 5 मंजिला भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और किसने करवाया था? महाजन वोयताजी ने इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बनेड़ा। यानी कि रोनेचा, पोखरण और मसूरी इससे संबंधित है, लेकिन बनेड़ा नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 देखते हैं दोस्तों। 43 है पाली जिले के विराटिया खुर्द। अभी मैंने बताया दोस्तों, विराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। यानी कि जो विराटिया कहाँ पर है? पाली में। जो 5 मंजिला भव्य मंदिर है दोस्तों, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाजन वोयताजी ने करवाया था। मेला संबंधित है, किससे संबंधित दोस्तों? ये मेला ये किससे है? बाबा रामदेव जी से संबंधित है। किससे? बाबा रामदेव जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 देखते हैं। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन है? किसकी बात कर रहा है? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन है दोस्तों? तो यानी कामड़िया पंथ किसने चलाया था दोस्तों? तो अब देखो दोस्तों, इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जेल प्रेरी, जयन डिग्री इसके अंदर पूछा गया है, कनिष्ठ 2019 के अंदर पूछा गया, और लेव स्टैंड का पेपर होगा दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा रामदेव जी। यानी कि कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं, यानी कि इसकी थोड़ी सी और बात कर ले कि रामदेव जी ने एक संत मत का प्रारंभ किया जो आगे चल करके कामड़िया पंथ कहलाया दोस्तों। और इनके जो प्रसिद्ध अनुयायी है, एक तो है दलियाबाई और एक है डालीबाई और हरजी राजपूत है दोस्तों अनुयायी इसके। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, रूणीजा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत संविष्ट है? अब देखिए दोस्तों, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की एग्जाम हुई थी 31 मई 2019 के अंदर, ये पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट दोस्तों बताइए।
तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, क्या जाएगा इसका आंसर, कामड़िया पंत। यानी कि कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। इसका राइट आंसर चला जाएगा कामड़िया पंथ। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने। साथू गांव में किसकी बात कर रहा है, साथू गांव, यानी साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। तो फटाफट दोस्तों इसका आंसर करके बताइए, किसका मेला लगता है, कहाँ पर, सातू गांव। तो सातू गांव की बात करते हैं तो पटवार के अंदर आंसर क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के अंदर। तो कौन थे, वीर फत्ता जी, यानी कि वीर फत्ता जी इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी कि विशाल मंदिर किसका है, सातू गांव के अंदर वीर फत्ता जी का है। कहाँ पर, सातू गांव कहाँ पर दोस्तों, ये जालोर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों जो जालोर के जो यहाँ पर कि सातू गांव में जालोर को यानी कि लुटेरों के आक्रमण से बचाने हेतु शहीद हुए थे दोस्तों फत्ता जी, और ये लोक देवता माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, सातू गांव की बात करते हैं फत्ता जी। पाबू जी को अवतार माना जाता है। अब आता है दोस्तों कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। तो पाबू जी को दोस्तों, पाबू जी ने 3.5 फेरे खाए थे, यानी किसका अवतार माना जाता है। जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 26 अप्रैल 2017 के अंदर। तो इसका जो आंसर चला जाएगा दोस्तों लक्ष्मण, यानी कि लक्ष्मण के अवतार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मण के अवतार किसे माना जाता है, पाबू जी को माना जाता है। और देवनारायण को किसके अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु के माने जाते हैं। और और रामदेव जी को किसके अवतार माने जाते हैं, कृष्ण के, मैंने बता दिया ऑलरेडी। और दोस्तों रामदेव जी के भाई बड़े बीरम देव, वो किसके अवतार माने जाते हैं। फटाफट दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय है, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। रामदेव जी के बड़े भाई है वीरम देव, उनको किसके अवतार माने जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि रामदेव जी है, रामदेव जी किसके अवतार है, श्री कृष्ण के। तो श्री कृष्ण के बड़े भाई कौन है, बलराम। और रामदेव जी के बड़े भाई कौन है, वीरम देव। तो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के अवतार माने जाते हैं किसको, वीरम देव को। वीरम देव किसके अवतार है, श्री कृष्ण के बड़े भाई के अवतार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 क्वेश्चन। 48 है आपके सामने। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेशलिस्ट की, यानी कि डॉक्टर की बात कर रहे हैं जो स्पेशलिस्ट है, यानी सामान्य ओपीडी में बैठते वो नहीं बात कर रहे हम। यानी कि प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता, यानी कि प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है। यानी कि अगर प्लेग रोग हो जाते हैं तो उसका निवारण कौन सा डॉक्टर है वो करता है, ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है। तो प्लेग रोग स्पेशलिस्ट कौन है दोस्तों, बताइए फटाफट बताइए, यानी कि कौन है इसका राइट आंसर, जल्दी फटाफट बताइए। प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है। ये देख सकते हो कि दोस्तों 2018 के अंदर जेल प्रेरी के अंदर पूछा गया रीट लेवल। अरे दोस्तों ये देखो 2021 के अंदर, 2021 के अंदर 26/9/2021 को रीट की एग्जाम हुई थी, L1 के अंदर पूछा गया था और वीडियो के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों डॉक्टर पाबू जी। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशलिस्ट है दोस्तों प्लेग रक्षक के। ठीक है, प्लेग के स्पेशलिस्ट कौन है, पाबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ऊँट लाने का अभी जस्ट पहले ही हमने प्रश्न किया है, तो कौन है दोस्तों इसका राइट आंसर, पाबू जी। कब पूछा गया था, ये पूछा गया था दोस्तों, यानी कि वीडियो 28/12/2021 के अंदर वीडियो का पेपर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। तो किस देवता, ऊँटों की बात कर रहा है तो पाबू जी। किसकी बात करेंगे, पाबू जी की बात करेंगे। ऊँटों की बात कर रहा है तो ईओ एग्जाम के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 51, संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः है। अब बताना दोस्तों कि संत पाबू जी है दोस्तों, उनके शिष्य बताना, शिष्य मुख्यतः कौन है। जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए कि पाबू जी के शिष्य कौन है। पाबू जी के शिष्य बताने फटाफट दोस्तों। प्रयोगशाला सहायक 13/11/2016 के अंदर दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। थोड़ी सी दोस्तों हम पाबू जी की बात कर लेते हैं। पाबू जी दोस्तों आपको बताया मैंने लक्ष्मण के अवतार है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों रेवारी, यानी कि रेवारी जाति। यानी कि जो रेवारी जाति दोस्तों वो संत पाबू जी के क्या है, शिष्य है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पाबू जी की, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर बात करते हैं कि पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है। तो पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ दोस्तों, फटाफट बताइए। यानी कोलुमंड जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर इनका क्या है
तीर्थ स्थल है? सेकंड ग्रेड जीके 31/10/2018 के अंदर पूछा गया था। कोलुमंड जोधपुर के अंदर इनका क्या है? मूर्ख तीर्थ स्थल है। पाबू जी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी राठौर वंशी राजपूत है पाबू जी। जन्म कब हुआ था? 1229 ईस्वी में। अगर हम इसको ईस्वी है और अगर विक्रम संवत का अगर चेंज करना चाहे तो इसमें कितना जोड़ दो? 57 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? यानी कि 1239 + 57 कितना हुआ? 1296, यानी कि 1296 विक्रम संवत, यानी तब जन्म हुआ था। और जन्म स्थान की बात करते हैं कोलमंड जोधपुर के अंदर। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को इनका लगता है मेला। अब बात करते हैं दोस्तों इनके पिताजी की। तो पिताजी कौन है? पिताजी है दोस्तों धादल जी राठौड़। माता का नाम है कमला दे और पत्नी का नाम है फूलम दे, जिसे हम क्या कहते हैं? सुप्यार देवी कहते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो कोलू गांव बता दिया मैंने, किससे संबंधित है? पाबूजी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 45। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में है? अब नेक्स्ट लोक देवता आते हैं दोस्तों आपके सामने, यानी कि प्रश्न कब पूछा गया? फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताना है कि 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। पटवारी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 2011 के अंदर। किसे कहा जाता है 4 हाथों वाले? तो 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? वीर कल्ला जी को। वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों वीर कल्ला जी की, यानी इनका जो वीर कल्ला राठौड़ का जन्म है मारवाड़ के सामियाना गांव में हुआ था दोस्तों। ठीक है, मेड़ता के शासक राव दूधा जी के पुत्र थे दोस्तों। कब हुआ था इनका? विक्रम संवत 1601 में। और अगर हमें ईस्वी में निकालना है तो 57 घटा दीजिए। विक्रम संवत दे रखा है और ईस्वी में निकालना है तो 57 घटा दीजिए, और अगर ईस्वी दे रखा है और विक्रम संवत निकालना है तो 57 जोड़ दीजिए। अगर 57 अगर घटा देंगे 1601 में से तो 1544 बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, सामरिया क्षेत्र कहाँ पर है? डूंगापुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वीर कल्ला जी के बारे में बात कर ली हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण, यानी कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण कब हुआ था? 1567 से 68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो फटाफट बताइए दोस्तों कौन से लोक देवता जो वो युद्ध करते हुए मारे गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये ग्रेड सेकंड थी 28/10/2018 के अंदर पूछा गया था, यानी चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे दोस्तों। तो वो कौन थे? हमारे वीर कल्ला जी दोस्तों। 4 हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है? वीर कल्ला जी। इसका राइट आंसर चला जाएगा। जन्म आपको मैंने बताया 1544 ईस्वी के अंदर इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मेड़ता सिटी नागौर। ठीक है, कल्ला जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पिता का नाम है उनका आज सिंह। पिता का नाम क्या है दोस्तों? आज सिंह है उनका। और माता का नाम है रत्नी और मंगेतर है कृष्णदेव। सॉरी मैंने दोस्तों 1544, हाँ सही है, 1544 में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? मेड़ता सिटी नागौर के अंदर हुआ था। सामियाना गांव, ये सामियाना गांव कहाँ दोस्तों? ये है दोस्तों यानी नागौर के अंदर है। ठीक है, और माता का नाम बताया रत्नी। मंगेतर कौन है दोस्तों कल्ला जी की? कृष्णदेव उनकी मंगेतर है, जो शिवगढ़ उदयपुर के दोस्तों। इनके गुरु की बात करते तो गुरु कौन है? योगी भैरवनाथ जी। योगी भैरवनाथ जी है इनको दोस्तों। ये एक क्वेश्चन आता है कि ये किसके अवतार है, यानी कि कल्ला जी किसके अवतार है? तो कल्ला जी दोस्तों शेषनाग के अवतार है, यानी कि शेषनाग के अवतार है। इन्हें कम दस भी कहा जाता है, बाल ब्रह्मचारी भी इन्हें कहा जाता है, अफीम व केसर के स्वामी भी इन्हें कहा जाता है। 4 हाथों वाले लोक देवता मैंने अभी बताया, 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। और 2 सिर वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्ला जी को कहा जाता है। और उनकी जो प्रधान पीठ है दोस्तों रुणीला उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वहाँ पर ही दोस्तों उनकी कृष्णपदेव के पास में नहीं कल्ला जी की गर्दन के साथ में सती हो गई थी। कौन? कृष्णपदेव। कौन सी जगह? रुणीला उदयपुर में, और इसलिए वहाँ पर इनकी क्या प्रधान पीठ बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो बताना है दोस्तों कि बाड़मेर में, कहाँ पर? बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? अब ये प्रश्न देखिए दोस्तों, फटाफट आंसर करके बताइए आप। 2017 के अंदर पूछा गया, 2011 के अंदर, 2018 के अंदर पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो क्या जाएगा? तो फटाफट आंसर करके बताइए दोस्तों। यानी कि बाड़मेर तिलवाड़ा गांव कौन है? यानी कि मल्लीनाथ जी। इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
ये देखिए दोस्तों, सही सुमेलित नहीं है। अब बताना दोस्तों आपको सही सुमेलित नहीं है 57 के अंदर। लोक देवता और इधर है मुख्य स्थल, लोक देवता और मुख्य स्थल, और कह रहा है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। गोगा जी, तो गोगा जी गोगा मेड़ी, यानी कि मुख्य स्थल गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी में क्या है, इनका तीर्थ स्थल है दोस्तों, जिनका धड़ जा करके गिरा था गोगा मेड़ी के अंदर। मल्लीनाथ जी ये नहीं। पाबू जी कोलमुंड जोधपुर, ये सही है। तेजाजी का परबसर तीर्थ स्थल है, तो ये सही है, ये सही है, लेकिन मल्लीनाथ जी नहीं है, ये गलत है दोस्तों। यानी मल्लीनाथ जी मैंने अभी आपको बताया बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर है दोस्तों तिलवाड़ा, तो ये इससे संबंधित रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, मल्लीनाथ जी, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, अब गलत बताना है कौन सा गलत है। तो ये देखिए दोस्तों, यानी कि पावू जी है कोलमुंड, यानी कोलमुंड जोधपुर के अंदर, ठीक है, ये तो सही है। तेजाजी खरनाल में इसका जन्म हुआ, बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी का गागरोण, गागरोण तो कहाँ है, गागरोण तो झालावाड़ के अंदर है, तो मल्लीनाथ जी ये सही चला जाएगा। रामदेव जी देवरा, ये बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था कहाँ पर, बाड़मेर के अंदर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, तो कौन से लोक देवता है ये है मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, इसका राइट आंसर चला जाएगा मल्लीनाथ जी। 20/12/2021 के अंदर दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था सांख्यिकी अधिकारी के अंदर। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है, वो कौन से लोक देवता, वह है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी लूणी नदी के किनारे बाड़मेर के अंदर दोस्तों, कौन सी जगह पर, तिलवाड़ा गांव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे, तो कुंडा पंथ किसने चलाया था, फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे। ये जो प्रश्न है पटवारी के अंदर पूछा गया था 23/10/2021 को, सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, कुंडा पंथ किसने चलाया था, कुंडा पंथ चलाया था दोस्तों। फटाफट बताइए कुंडा पंथ किसने चलाया था, तो कुंडा पंथ चलाया था राम मल्लीनाथ जी ने, यानी कि राम मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था बाड़मेर, ठीक है। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, तो किस लोक देवता की स्मृति में यह आयोजित किया जाता है, तो कौन से लोक देवता है, मल्लीनाथ जी। अभी बात की तिलवाड़ा की बात कर रहा है तो मल्लीनाथ जी आ जाएगा। एलडीसी के अंदर पेपर क्वेश्चन पूछा गया था। गलत सुमेलित है, क्वेश्चन नंबर 62 का है, गलत सुमेलित है। अब दोस्तों अभी कुछ मतलब अभी दो क्वेश्चन से पहले भी मैंने करवाया, कौन सा 58 नंबर का, तो उसमें भी पूछा गया गलत सुमेलित है, लेकिन कुछ ऑप्शन तो 58 नंबर का ही था, ये देख सकते हो 62 58, ये देख सकते हो, यानी कि गलत सुमेलित पूछा गया, लेकिन पावू जी था, उसके अंदर तेजा जी था, और इसमें भी कुछ चेंज कर दिया। ये देखो पावू जी गोगा जी, इसमें मल्लीनाथ जी आ गया, तो गलत सुमेलित है। तो गलत सुमेलित कौन सा है बताना है। गोगा जी ददरेवा चूरू सही है, रामदेव जी रामदेवरा बिल्कुल सही है, पावू जी कोलमुंड सही है, लेकिन मल्लीनाथ जी खरनाल, खरनाल तो नागौर के अंदर तेजा जी का जन्म स्थल, तो मल्लीनाथ जी है, ये इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी गलत कौन सा है, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म स्थल कहाँ पर है दोस्तों, मल्लीनाथ जी का जन्मस्थल तो बाड़मेर तिलवाड़ा में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, क्षेत्रपाल क्या है, तो क्षेत्रपाल कौन है दोस्तों, क्षेत्रपाल जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कहाँ, RAS 2015 के अंदर। तो क्षेत्रपाल क्या है फटाफट बताइए। तो दोस्तों ये ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं, कौन है, ग्राम देवता क्षेत्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्राम देवता, ये देखो दोस्तों ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, भूरिये बाबा आराध्य देवता है, यानी कि भूरिये बाबा आराध्य देवता किसके है दोस्तों। 64 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेड सेकंड के अंदर मैथ का पेपर हुआ था 2011 के अंदर। इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों कि भूरिया बाबा आराध्य देवता है, किसके आराध्य देवता है, यानी कि गोड़वाल के मीणाओं के आराध्य देवता है। कौन है, गोड़वाल मीणाओं के आराध्य देवता है कौन, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा जिसे हम गौतम बाबा भी कहते हैं, जिसे हम गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 65। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन और बाकी है, फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। जैत मलोट राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है दोस्तों, फटाफट 65 नंबर का क्वेश्चन है कि जैत मलोट
राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें? महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम हुई थी नॉन टीएसपी के अंदर। तो इसका जो आंसर जाएगा क्या जाएगा, फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए। तो 65 का आंसर चला जाएगा दोस्तों आलम जी। जैत मलोद किसे कहा जाता है? आलम जी को कहा जाता है जैत मलोद। किसे कहा जाता है? जैत मलोद आलम जी को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके सामने। सुमेलित वाला कोई प्रश्न आ गया वापस दोस्तों। अब ये दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा गया था सुमेलित वाला। ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको। ये देखिए, बताइए सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में लोक देवता दे रखा है, इधर की तरफ दे रखा है मुख्य तीर्थ स्थल। तो ये बताना है आपको, यानी कि लोक देवता का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि तल्लीनाथ जी का कहाँ पर है। तो फटाफट एक बार आप बताइए कमेंट करके कौन सा राइट आंसर जाएगा। 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा इसका। जल्दी फटाफट दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि तल्लीनाथ का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है दोस्तों। तल्लीनाथ का मुख्य तीर्थ स्थल है पांचोटा गांव जालोर के अंदर। तेजाजी का कहाँ पर है दोस्तों। तेजाजी का है मुख्य पर्वतसर नागौर के अंदर। देवनारायण जी भगवान का कहाँ पर है। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। और पावू जी का कहाँ पर है। कोलू गांव फलोदी के अंदर। ठीक है, तो कौन सा है। 1 में 1 और बी में 2। 1 2 1 2 कहाँ है। 1 2 ये रहा, और 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा। 4 जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ये चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों 67 प्रश्न। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी दोस्तों। अब बताना दोस्तों आपको, किस लोक देवता की पत्नी है वो सती नहीं हुई थी। जल्दी फटाफट। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 25/11/2019 को पूछा गया था प्रश्न। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी। तो किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी दोस्तों, यानी कि गोगा जी की महमूद गजनवी था, उससे लड़ते हुए दोस्तों इसकी पत्नी थी, वो उसने भी सती हुई थी। तेजाजी की पत्नी थी पेमल, वो भी सती हुई थी। और पावू जी की दोस्तों ये भी सती हुई थी दोस्तों। लेकिन हड़बू जी कौन थे। पावू जी के हड़बू जी थे रामदेव जी के मौसे का भाई हड़बू जी, यानी कि हड़बू जी एक पंचपीरों में आता है। हड़बू जी वो रामदेव जी के जो मौसेरा भाई थे उनका पुत्र था कौन, हड़बू जी। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 68 है। वेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। ये VSTC की एग्जाम हुई थी 2015 के अंदर। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एग्जाम 2/8/2020 के अंदर। वेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है दोस्तों। फटाफट आंसर करके बताइए कि वेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। तो वेंगटी दोस्तों हड़बू जी का, यानी कि जो लोक देवता है पंचपीरों में से आता है। लोक देवता पंचपीरों में आता है लोक देवता, उनका तीर्थ स्थल है कौन सा, वेंगटी। फटाफट बताइए दोस्तों वेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। वो है दोस्तों हड़बू जी। इसका राइट आंसर चला जाएगा हड़बू जी। 68 यानी 68 का राइट आंसर चला जाएगा हड़बू जी। अब हड़बू जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जन्म कहाँ हुआ था, भुंडेल गांव नागौर के अंदर। पिता कौन थे इनके, मियाजी सांकला। गुरु कौन थे, वालीनाथ। और सवारी क्या थी इनकी, सियार। इनकी सवारी कौन थी, सियार थी। प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, वेंगटी गांव जोधपुर के अंदर है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी इन्हें कहा जाता है। अब नेक्स्ट दोस्तों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है 69 दोस्तों। लगभग मैंने 70 क्वेश्चन करवाए इसके अंदर। सुमेलित कीजिए दोस्तों। लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई थी दोस्तों ग्रेड सेकंड 2/8/2020 के अंदर। लोक देवता है, इधर तो है लोक देवता और इधर है संबंध बताना इनका, यानी कि कल्ला जी बताना। सबसे पहले कल्ला जी, तो कल्ला जी दोस्तों यानी कल्ला जी स्पेशलिस्ट किसके, भूत प्रेत। अगर किसको भूत प्रेत हो जाता है तो कल्ला जी की जो प्रधान पीठ है उदयपुर के अंदर, वहाँ चले जाइए आप। भूत प्रेत का दोस्तों निवारण करता है कल्ला जी, ये है स्पेशलिस्ट। गोगा जी किसके स्पेशलिस्ट है, यानी कि जैसे कि तेजाजी वगैरह ये सारे सामान OPD में तो बैठते हैं, डॉक्टर तो है ही, लेकिन स्पेशलिस्ट दोस्तों गोगा जी किसके है, सर्प यानी सांपों के देवता किसे कहा जाता है, गोगा जी को। करणी माता के यहाँ पर चूहे दोस्तों, सफ़ेद चूहे बहुत ही शानदार वाले। पावू जी को दोस्तों ऊँटों का देवता कहा जाता है। तो ए में क्या है 4, तो ए में है 4 और उसके बाद है गोगा जी सर्प, गोगा जी फर्स्ट। तो 4 1 ये दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों, और आपके लिए आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये प्रश्न।
क्योंकि दोस्तों मैं कहता हूं दोस्तों कि आए हुए प्रश्न दोस्तों रटका लो बिल्कुल। आए हुए प्रश्न बिल्कुल छोड़ने है ही नहीं। जो प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं ना दोस्तों, किस प्रकार के पूछे जाएंगे, अगर सिलेक्शन चाहिए ना दोस्तों, अगर आपको राजकीय सेवा में नियुक्त होना है, मैं स्पेशली दोस्तों बता रहा हूँ कि रीट मुख्य परीक्षा होने वाली है उनके लिए। और प्रेजेंट में दोस्तों जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम भी होने वाली है और सेकंड ग्रेड की है। राजस्थान जी के तो सब में सेम है, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे कि कुछ टॉपिक जो रीट के अंदर नहीं है तो कुछ टॉपिक सेकंड ग्रेड के अंदर दे रखा है, कुछ सेकंड ग्रेड के अंदर है तो रीट के अंदर नहीं है। लेकिन मैक्सिमम दोस्तों सारी की सारी पूरी पूरी राजस्थान जी के टॉपिक से दोस्तों उनके प्रश्न तो दोस्तों मतलब हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे ही जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप को अच्छी लगी दोस्तों वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।